आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतापगढ़ स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ दफ्तर में 1 साल के अंदर 2 बार एंटी करप्शन टीम का रेड साबित करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। एंटी करप्शन टीम से शिकायत करना डिप्टी सीएमओ को पड़ा भारी। सीएमओ ने अपने ऑफिस में बुलाकर डिप्टी सीएमओ को किया बेहाल, अब सता रहा मौत का डर। स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है मामले का संज्ञान। लखनऊ से पहुंची जांच टीम को मिले अहम सुराग, रिश्वतकांड मामले में होगा बड़ा खुलासा। प्रतापगढ़ में सीएमओ दफ्तर में एंटी करप्शन टीम द्वारा रेड डालकर स्टेनो को रंगे हाथों दबोचा गया और जेल भेजने के बाद दूसरे दिन दिनांक 9 सितंबर 2025 समय लगभग दोपहर 1:30 बजे जब डिप्टी सीएमओ पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में वेतन की जानकारी हेतु अकाउंटेंट के बाबू के पास गए और वह पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र की छाया प्रति दिए, तो के बाबू द्वारा छाया प्रति लेने के बाद उन्हें जाने के लिए कहा गया। उसके बाद में वहां से वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में चले गए। सीएमओ दफ्तर के अंदर सीएमओ कक्ष में पहले से कुछ लोग मौजूद थे। डिप्टी सीएमओ के मुताबिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए वह वहां बैठकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खाली होने का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी व साथ में बैठे आरपी सिंह स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी व राघवेंद्र सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर पीछे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद पूर्व साजिश के तहत चपरासी द्वारा डिप्टी सीएमओ को भी बुलाया गया। वह भी वहां गए। उनके पहुंचते ही उपरोक्त लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए तेज आवाज में बोलते हुए फोन को बाहर रखकर आने के लिए कहा गया। लेकिन डिप्टी सीएमओ द्वारा चुप होकर खड़े रहने पर वहां पर बैठे सभी लोगों की राय के बाद आरपी सिंह द्वारा अपनी सीट से उठकर डिप्टी सीएमओ के पास जाकर उनकी जेब में रखे फोन को निकालकर चपरासी को बुलाकर दे दिए। डिप्टी सीएमओ के अनुसार उन्हें आरपी सिंह द्वारा गाली देते हुए बोला गया कि यह साला विजिलेंस बुलवाकर हमारे साथी सहयोगी राहुल को जेल भिजवा सकता है तो हम लोगों की रिकॉर्डिंग करके फंसा सकता है। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डिप्टी सीएमओ को गाली देते हुए धमकाया गया कि तुम्हारे खिलाफ लिखकर तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सबसे खास आदमी राहुल के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत करके मेरे न रहने पर उसे और उसके सहयोगी को पकड़वा दिया। यही नहीं, सीएमओ प्रतापगढ़ ने कहा कि तुम्हें स्वास्थ्य विभाग में रहकर भी इतना ज्ञान न हो सका कि बिना मेरे कहे वह कोई कार्य नहीं करता था। तुमको पैसे देने में कोई समस्या थी तो मुझसे बताना था। डिप्टी सीएमओ बोले कि साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं हर कार्य करने के लिए विभाग में रिश्वत देता रहूं और पैसा न दूं तो जलील किया जाऊं। आप ये सब बात जानते थे, लेकिन आपके द्वारा मेरी परेशानी नहीं समझी गई। मैं बीमार होने के कारण छुट्टी पर था। ऐसी दशा में अपने वेतन के लिए रिश्वत देना क्या उचित है? जब मैं स्वस्थ हुआ और अवकाश से वापस आने के बाद वेतन व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी अपने पुराने नियुक्ति के स्थान पर आपसे वस्टोनो बाबू से कहा तो उनके द्वारा हमेशा की तरह रिश्वत की मांग की गई। मैं उनकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। मेरे सामने विजिलेंस में शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। मजबूरी में शिकायत करना पड़ा, क्योंकि हमारा लगातार शोषण किया जा रहा था और मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था कि अपने लीगल काम के लिए मैं अपने विभाग को रिश्वत दूं। डिप्टी सीएमओ की बातें उपरोक्त तीनों लोगों को रास न आई तो तीनों लोग गुस्सा होकर अपनी अपनी सीट से उठ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि अब तुम्हारा वेतन तभी निकलेगा जब मैं चाहूंगा। देखता हूं क्या कर लेगा। सीएमओ साहेब अपनी बात जैसे ही समाप्त कर भी नहीं पाए थे कि इतने में आरपी सिंह व राघवेंद्र प्रताप सिंह दोनों लोगों द्वारा मुझे धक्का दिया गया। उपरोक्त लोगों द्वारा डिप्टी सीएमओ को गालियां देते हुए षड्यंत्र के तहत किसी मामले में फंसाने, जान से मारने की धमकी देते रहे। फिर भी डिप्टी सीएमओ सब कुछ जहर के घूंट की तरह पीते रहे और बर्दाश्त करते रहे। सीएमओ दफ्तर से गाली खाकर जब डिप्टी सीएमओ बाहर जाने लगे तो वहां मौजूद आरपी सिंह द्वारा डिप्टी सीएमओ को बुलाया गया और उनके फोन को पकड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लिए धक्का दिया गया। डिप्टी सीएमओ के साथ ऐसा बर्ताव महज इसलिए किया गया क्योंकि डिप्टी सीएमओ की ही शिकायत गाली गलौज बहुत किया और कहे हैं गिरा गिरा के मारेंगे और उठा था मारने के लिए तो हमने कहा कि हाथ लगाना मतलब बहुत बुरा हो जाएगा, तो उसमें भी और फिर बैठा दी कि नहीं रहने तो मतलब आप डरे सहमे आप जाएंगे, ऑफिस से नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मैं गया था सीएमओ ऑफिस, आज भी गया था। हाँ, और मुझे तो काम ही करना है, पर मुझे इस तरह का मतलब हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हाँ एक डिप्टी सीएमओ भी नहीं छोड़ रहे हैं इस तरह। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मरीजों के देखना और मैं मेरा प्रोफेशन है और वही मुझे करना है और तो मैं कुछ चाहता नहीं।
बस यही चाहता हूँ कि हाँ ठीक अपने मैं नौकरी करूँ। आज शिकायती पत्र दिया है तो क्या हाँ। चाहते हैं, क्या नहीं, आज मतलब शिकायती पत्र जो ने धमकी दिया, जिन्होंने इतनी हिम्मत की और जिस तरह के जो है इस तरह के डॉक्टर को धमका रहे हैं और आगे देख लेने की धमकी दे रहे हैं, नौकरी के जो है नौकरी प्रताड़ना करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नौकरी बर्बाद करने, करियर बर्बाद करने के लिए उस समय में शिकायती पत्र है। हो सकता है आगे मुझे मेरे ऊपर जो है अटैक भी करा सकते, क्योंकि मैंने स्टोनो को पकड़वाया है, तो इस तरह की जो दिक्कतें मेरे आ सकती है। तो मैं अपने सुरक्षा बचाव के लिए मैंने अग्रिम कदम उठाया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो पैसे के लिए कोई वो नहीं है, कोई भी आपकी चाहता जान भी है। जा सकती है क्या? हाँ, इसमें कोई खतरा नहीं है, कुछ भी साल धमकी दिया कि तुम्हें हम करवा देंगे, तुम्हें देखते हैं करना है, कुछ भी हो सकता है। आरपीएस में तो सब बड़ा गुंडा है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मतलब गुंडा है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा डांस समझता है, जो सीएम ऑफिस का, वो सोचता है सीएम ऑफिस मेरे कारण ही चलती है जो। तो क्या इसमें सीएमओ की मिली भगत है जो आपके साथ धनवाही की जा रही है? सारे सब जो है बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं कि कोई चीज़ नहीं हो, सब पता है जो। हाँ, हम ही नहीं, सभी बहुत टॉर्चर है सभी वहाँ पे। मैं डिप्टी सीएमओ पद पर तैनात हैं डॉक्टर अखिलेश जायसवाल। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सीएमओ ऑफिस में बुलाकर मारा पीटा गया है, क्योंकि वह एंटी करप्शन टीम से एक स्टोनो की शिकायत की थी। क्या मामला था सर, और क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? ये आरोप सर निराधार है। इस तरह की कोई वाकया यहाँ नहीं हुई है। सर क्या प्रकरण था, एक घूस वाला प्रकरण क्या था, उसमें क्या एलिगेशन लगाया गया, क्या कार्रवाई हुई अब तक? मैं जिस दिन ये कार्रवाई है उस दिन मैं छुट्टी पर था, और मुझे इतना ही संज्ञान में है कि एंटी करप्शन के लोग आए थे और हमारे यहाँ से स्टोनो राहुल और आलोक श्रीवास्तव को पकड़ कर ले गए हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई सर? शासन स्तर से कार्रवाई हुई। सर डिप्टी सीएमओ ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में आप भी सम्मिलित, इसको लेकर क्या कहेंगे? बेबुनियाद है, और यदि उनकी कोई शिकायत थी तो मुझसे पर्सनली बात करना चाहिए था।